अंधेरी रात थी। बादलों से छुपा चांद मध्यम रोशनी फैला रहा था। बगदाद से कुछ फासले पर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक सादा सा शख्स अपनी खच्चर के साथ आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहा था। इस शख्स का नाम हारून था और वो पेशे से खच्चर बांध था। पुराने कपड़े, गर्द आलूद चेहरा, मगर आंखों में इत्मीनान और दिल में अल्लाह पर भरोसा। हारून की खच्चर पर बांधा हुआ सामान ज्यादा कीमती न था। कुछ खुश्क मेवे, कपड़े और एक छोटा सा थैला जिसमें इसका मामूली सा रोजगार था। वो बाजार से वापस आ रहा था और अब अपनी झोंपड़ी की तरफ रवां था। लेकिन हारून को खबर न थी कि इसी पहाड़ी के पीछे झाड़ियों में 3 डाकू छुपे बैठे थे, सलीम, कासिम और जाहिद। तीनों के चेहरों पर सख्ती, आंखों में लालच और हाथों में खंजर। मगर इन तीनों में एक बात अजीब थी, ये लोग अगरचे डाका डालते थे मगर दिल के किसी कोने में नरमी बाकी थी। कभी किसी बच्चे का हक न छीना, कभी किसी औरत पर जुल्म न किया और अक्सर दिल में शर्मिंदगी लिए लूट कर बैठ जाते। सलीम ने कासिम से कहा, ये अकेला आदमी लगता है, थोड़ा बहुत सामान होगा, जो भी हो आज रात का खाना निकल आएगा। कासिम बोला, हमें जल्दी करनी होगी, वो ज्यादा दूर नहीं। जाहिद खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में कुछ तजब्जुब था, जैसे वो चाहता ना हो मगर साथ चलने पर मजबूर हो। हारून खच्चर समेत करीब आया। इसकी चाल में थकन थी मगर चेहरे पर शुक्र का सुकून। वो इन झाड़ियों के करीब आया जहां तीनों खामोशी से बैठे अपनी घात लगा चुके थे। जैसे ही हारून अपनी खच्चर के साथ उन झाड़ियों के करीब पहुंचा जहां तीनों डाकू छुपे बैठे थे, सलीम ने हाथ के इशारे से कासिम और जाहिद को खबरदार किया। उनकी सांसें थमी हुई थीं, जैसे हुआ भी रुक गई हो। खच्चर के कदमों की आवाज और खच्चर बान की आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाहट, सब कुछ वाज़े सुनाई दे रहा था। हारून थका हुआ था मगर हर कदम पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता जा रहा था। आ अल्लाह, थोड़ी रोजी है मगर हलाल है, तेरा करम है। इसकी ये आवाज सुनकर जाहिद का दिल एक लम्हे को कांप गया। उसने कासिम की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ये तो नेक लगता है, हमें ऐसे को लूटना चाहिए। कासिम ने होंठों पर उंगली रखी, जैसे कह रहा हो, खामोश रहो, लेकिन इसके दिल में भी कुछ हलचल थी। सलीम ने एकदम झाड़ी से निकलकर रास्ते को रोका। खच्चर हनानाया। हारून चौंक कर रुक गया। सलीम ने खंजर दिखाया और सख्त लहजे में कहा, जो कुछ है निकाल दो चुपचाप। हारून का रंग फक हो गया मगर उसने खच्चर को थपथपाया और नरमी से बोला, भाइयों, जो कुछ है वो सामने है। ये मेरा कल असासा है, बस थोड़े मेवे, कुछ कपड़े और एक थैला जिसमें चंद सके हैं। अगर तुम्हें जरूरत है तो ले लो, मगर मेरा रिस्क है, मेरे बच्चों का सहारा है। इसकी आवाज में ना डर था ना झूठ, बल्कि एक सादा सच्चाई थी जो पत्थर दिल को भी नर्म कर दे। जाहिद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और हारून के करीब आया। उसने हारून की आंखों में देखा सच्चाई, सादगी और अल्लाह पर ईमान। जाहिद ने धीमी आवाज में कहा, हमें मुआफ करना, हम बस हालात के मारे हैं। कासिम ने खंजर नीचे कर दिया। सलीम का हाथ कांप रहा था, जैसे वो अंदर से टूट रहा हो। वो सख्त चेहरा बनाकर बोला, चिल्लू छोड़ो, हमें कुछ और देखना है आगे। हारून ने खामोशी से थैला निकाला, अगर भूख लगी है तो खुश्क मेवा ले लो, अल्लाह की राह में दूंगा, खैरात समझो। ये बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सलीम की आंखों में कुछ धुंधला सा चमका, जैसे आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ी रास्ता सन्नाटा ओढ़े हुए था और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। तीनों डाकू अब भी हारून के सामने खड़े थे, मगर माहौल की कैफियत बदल चुकी थी। वो जो डाकू बनकर निकले थे अब 3 उलझे हुए इंसान बन चुके थे, जिनके दिलों में सवाल उठ रहे थे। हारून ने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ खुश्क खजूरें निकालकर जाहिद की तरफ बढ़ाईं। लो बेटा, खा लो, लगता है भूखे हो। जाहिद के हाथ कपकपाई। उसने जिंदगी में कई बार रोटी चराई थी, मगर आज पहली बार किसी ने इसे बेटा कहा था। उसने खजूरें ले ली, लेकिन निगाहें झुकी रहीं।
कासिम ने खच्चर की तरफ देखा। ये खच्चर कितने में खरीदा था? हारून मुस्कुराया। ये तो मुझे मेरे वालिद की तरफ से वर्षे में मिला, बरसों से मेरा साथ दे रहा है। जब मैं थकता हूं तो ये मेरा बोझ उठाता है, और जब ये थकता है तो मैं इसे बिठाकर पानी पिलाता हूं। कासिम खामोश हो गया। सलीम की मुट्ठी अब भी बंद थी, खंजर हाथ में था, मगर दिल में जंग जारी थी। वो सोच रहा था जिसे हम लौटने आए थे वो हमें दे रहा है। हमने कभी किसी का दुख नहीं सुना, सिर्फ माल देखा। हारून ने पत्थरों पर कपड़ा बिछाया और खजूरें, मेवे और पानी रख दिया। फिर तीनों की तरफ देखा। बैठो, अल्लाह के नाम पर, मेहमान बनकर खाओ। सलीम की पेशानी पर पसीना आ गया। इसके बचपन की यादें लूट आए। मां के हाथ का खाना, बाप की नसीहतें और मोहल्ले के मौलवी साहिब की आवाज, कभी किसी का हक न मारना। बेटा, तीनों बैठ गए। माहौल में अजीब सी तब्दीली थी, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे पहाड़ भी इस लम्हे को सुन रहे हो। खाने के बाद हारून ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है, इसने मुझे इज्जत से तुम्हारी सामने रखा। अगर तुम्हें रोजी चाहिए तो मेरे साथ चलो। काम मेहनत का है मगर रिस्क हलाल है। जाहिद फौरन बोला, क्या तुम हमें वाकई साथ ले जाओगे? हारून ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। जुल्म के रास्ते से लूट आना ही असल बहादुरी है। कासिम की आंखों से आंसू बह निकले। सलीम का खंजर जमीन पर गिरा। उसने हारून के कदमों में बैठकर कहा, हमने आज तक सैकड़ों को लूटा, मगर तुमने हमें लूट लिया, हमारे गुनाहों का गुरूर छीन लिया। रात का वो पहाड़ी लम्हा जहां हारून ने 3 डाकुओं को खाने पर बिठाया था, अब एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। आसमान में दूर मशरिक की समत हल्की सुनहरी रोशनी झांक रही थी, और हवा में ताजगी की वो खुशबू शामिल हो चुकी थी जो नई शुरुआत की नवीद देती है। सलीम, कासिम और जाहिद रात भर जागते रहे। हारून ने अपने कपड़े का बिस्तरा बिछाकर दरख्त के नीचे नींद ली, और खच्चर एक तरफ बंधा आहिस्ता आहिस्ता जमीन खुरच रहा था। डाकुओं की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ना वो माजी भूल पा रहे थे, ना हाल को समझ पा रहे थे, और ना ही मुस्तकबिल का कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। सुबह हारून बेदार हुआ तो उसने सबसे पहले तीनों को देखा, जो पत्थरों पर बैठे, साकित और खामोश थे। उसने खच्चर के लिए पानी निकाला और फिर उनके लिए भी। उठो, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं, हारून ने कहा जैसे वो बरसों से उनका सरपरस्त हो। सलीम बोला, तुम हमें कहां ले जा रहे हो? अपने गांव। वहां खेत हैं, जानवर हैं, मजदूरी है और इज्जत भी, हारून ने जवाब दिया। कासिम हैरत से बोला, हमने तुम्हें लौटने की कोशिश की और तुम हमें साथ ले जा रहे हो। हारून ने एक पत्थर पर बैठकर जवाब दिया, मेरा रब अगर हर गुनाह पर मुझे सजा देता तो शायद मैं भी आज कहीं जंगलों में खर होता। जो रब मुआफ करता है, क्या उसके बंदे नहीं कर सकते? जाहिद ने नजरें झुकाएं और फिर लरसती आवाज में कहा, हमें मुआफ कर दो, हम तौबा करना चाहते हैं। हम अब डाकू नहीं रहना चाहते, बस इंसान बनना चाहते हैं। हारून ने खामोशी से हाथ अलिफाटे अलिफ और कहा, अल्लाह, अगर उनके दिलों में सच है तो उन्हें हिदायत दे, और अगर ये मेरे साथ मक्कारी करना चाहते हैं तो ही बेहतर जानता है। फिर उसने तीनों को साथ लेकर खच्चर को रास्ते पर चलाया। पहाड़ों के पेचीदा मोड़, सुनसान दर्रे और लंबे तवील सफर अब 4 लोगों की दोस्ती और नियत की गवाही दे रहे थे। रास्ते में जब सूरज निकला और धूप फैल गई तो गांव की पहली झलक नजर आई। खजूर के दरख्त, मिट्टी की झोंपड़ियां और दूर नजर आती खेतों में काम करते किसान। हारून बोला, ये मेरा गांव है, यहां ना पुलिस है ना अदालत, बस मेहनत और खुलूस है। अगर तुम सच में नई जिंदगी चाहते हो तो यही जगह है। हारून के गांव की फिजा निहायत सादा, पुरसुकून और मेहनत से भरी हुई थी। मिट्टी की झोंपड़ियां, कच्चे रास्ते, नदी के किनारे लगे हुए खजूरों के दरख्त और दूर तक फैले हरे भरे खेत, ये सब कुछ तीनों नए आने वालों के लिए किसी और ही दुनिया की झलक थे। यहां ना शहर की चमक थी, ना पहाड़ियों जैसा अंधेरा, बस लोगों के चेहरों पर सच्चाई और दिलों में सुकून था। जब हारून तीनों को लेकर गांव में दाखिल हुआ तो कुछ लोग चौंक गए।
उन्हें हैरानी हुई कि ये अजनबी कौन है। शक्लों से थके, कपड़ों से गरीब, मगर हारून के साथ चलने वालों की नजरें नीची थीं और चाल नरमी से भरी हुई। किसी ने पूछा भी, हारून, ये कौन है? हारून ने सिर्फ इतना कहा, ये मेरे मेहमान हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कल से यही मेरे साथ खेतों में काम करेंगे। लोग कुछ समझे, कुछ ना समझे, मगर हारून की जबान पर हमेशा भरोसा करते थे। गांव के पास एक पुरानी खाली झोंपड़ी थी जो बरसों से इस्तेमाल न हुई थी। हारून ने इसे साफ किया और तीनों को वहीं रहने के लिए दे दी। रात को जब सलीम, कासिम और जाहिद इस झोंपड़ी में बैठे थे तो खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। जाहिद ने आखिरकार कहा, क्या हम वाकई बदल सकते हैं? सलीम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, जब कोई हमें भरोसा देता है तो शायद अल्लाह हमें मौका दे रहा होता। कासिम खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर वो तकलीफ वाज़े थी जो गुनाहों की याद दिलाती है। अगले दिन फजर की अजान के साथ हारून उनके दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में कुदाल, सर पर टोपी और चेहरे पर मुस्कुराहट। उठो, वक्त कीमती होता है, जो सूरज निकलने से पहले जागता है इसे बरकत नसीब होती है। तीनों ने पहली बार कुदाल उठाया, मिट्टी में कदम रखा और खेत में पसीना बहाया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता रहा और उनके दिलों की सख्ती मिट्टी के साथ नरम होती गई। हारून ने सलीम से कहा, जमीन जैसी हो, बीज वैसा बोया जाता है। अगर दिल साफ हो तो फल मीठा निकलता है। जाहिद ने पहली बार खेत में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है अल्लाह ने हमें अभी मुकम्मल नहीं छोड़ा। शाम को जब वो तीनों वापस झोंपड़ी में पहुंचे तो उनके कपड़े पसीने से भीगे थे, हाथों पर छाले थे, मगर दिलों में एक अजीब सा सुकून था। हारून ने उनके लिए खाना लाया और खामोशी से बैठकर उन्हें खाते हुए देखता रहा। ये वही लोग थे जो कल रात खंजर लेकर उसके सामने खड़े थे और आज कुदाल लेकर उसकी जमीन में बीज बो रहे थे। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। सलीम, कासिम और जाहिद अब गांव की फिजा में रीछ बस चुके थे। उनके चेहरे पर अब वही सख्ती नहीं रही थी जो पहाड़ों में थी, बल्कि आजिजी, मेहनत और हलाल रिस्क का नूर नजर आने लगा था। गांव के बच्चे अब उनसे खेलने लगे थे, बुजुर्ग सलाम करने लगे थे और किसान उन्हें भाई कहकर पुकारने लगे थे। हारून के खेत पहले से ज्यादा आबाद हो चुके थे और सब कहते थे, हारून की नीयत साफ है, इसलिए अल्लाह उसके काम में बरकत देता है। एक दिन गांव में एक मसला पेश आया। एक काफिला जो बगदाद से आ रहा था, इसके कुछ कीमती सामान पर डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिले वाले घबरा कर गांव आए और अहले गांव से मदद मांगी। जब यह खबर फैली तो कई लोगों ने शक से सलीम, कासिम और जाहिद की तरफ देखा। कुछ नौजवानों ने तो बात भी की, क्या पता उन्हीं का पुराना साथी हो या कहीं यह खुद भी। जाहिद ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में पुरानी जिंदगी का दुख अलिफाबेर आया। उसने हारून से कहा, हमने चाहा था कि लोग हमें माफ कर दें, मगर शायद माजी इंसान का पीछा छोड़ता नहीं। हारून ने इसके कंधे पर हाथ रखा, सच की रोशनी देर से नजर आती है, मगर एक दिन सब कुछ वाज़े हो जाता है। सच को वक्त दरकार होता है। अगले दिन कासिम ने ऐलान किया कि वो तीनों काफिले की मदद को जाएंगे। अगर हमारे जैसे लोग जो माजी में गलत थे आज किसी को बचा ले तो शायद रब हमें कबूल कर ले। तीनों ने हारून से इजाजत ली, कुदालों को खंजर में बदला नहीं, मगर नियत मजबूत की। वो काफिले के साथ इस पहाड़ी रास्ते पर गए जहां कभी खुद घात लगाते थे, और इस बार उन्होंने डाकुओं को रोका, न नफरत से, न तलवार से, बल्कि जबान, हिकमत और सच्चाई से। जाहिद ने इन डाकुओं से कहा, हम वही लोग हैं जो तुम हो, कभी हमारे दिल भी काले थे, लेकिन किसी ने हमें मौका दिया। आज हम तुम्हें वही मौका देना चाहते हैं। डाकुओं ने पहले कहकहा लगाया, मगर सलीम ने अपना पुराना खंजर निकालकर जमीन में गाड़ दिया और बोला, हम अब तुम्हारे दुश्मन नहीं, लेकिन अगर तुमने काफिले को लूटा तो फिर हमें अपना वो माजी दिखाना होगा जो हम दफना चुके हैं। अजीब बात हुई। इन डाकुओं में से एक ने कहा, क्या तुम वाकई वही हो जिन्होंने कभी बाजार के ताजिरों को लूटा था? कासिम ने कहा, हाँ,
اور ہم وہی بھی ہیں جنہیں ایک خچر بان نے معاف کیا، کھانا کھلایا اور نئی زندگی دی۔ اس واقعے نے قافلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کا بھی دل بدل دیا۔ اب کوئی شک نہ کرتا بلکہ احترام کرتا۔ انہیں اب پرانے ڈاکو نہیں کہا جاتا تھا بلکہ ہارون کے شاگرد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کئی سال بعد جب ہارون بوڑھا ہو گیا تو اسے چاروں طرف تینوں وفادار ساتھیوں کا سہارا تھا۔ اس کی خچر اب نہیں رہی مگر اس کا پیغام زندہ تھا۔ مرنے سے پہلے ہارون نے صرف ایک بات کہی، دل اگر صاف ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اور جب وہ دفنایا گیا تو سلیم نے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک خچر بان نے 3 ڈاکوؤں کو انسان بنا دیا اور ہمیں سچ کی طرف لے گیا۔ کبھی کسی کے گناہ کو اس کی پہچان نہ بناؤ، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے تم سے بہتر بن جائے۔ اور نیکی اگر خلوص سے کی جائے تو پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔